सुख संपदा शस्त्र बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति दिन से कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा हाँ है। जी, करते रहते हैं हाँ लगातार जी, इस तरह हाँ की जी। बातें। कैसा लग रहा है करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है बांटने में सबके साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमें अपने गुरु के लिए ऐसे करते हुए बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। ऐसे लग रहा है वो हमारे पास ही और वो ही हमसे करवा रहे हैं। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। अफवाह आप सुन रहे होंगे काफ़ी दिन से कि संतों को लेकर काफ़ी अफवाहें उड़ती रहती हैं कि संत ऐसे हैं, संत वैसे हैं। और आप देखते होंगे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो साबित भी नहीं होती, लेकिन उनको ना जाने किस दबाव में भुगतान भुगतना पड़ता है हमारे सनातनियों को और संतों को। ऐसे ही एक आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा जो काफ़ी समय से प्रचलित हैं और काफ़ी, आप ये लगा लीजिए कि उनका नाम इतना है कि पूरे विश्व में डंका बाजता था, लेकिन एक छोटी सी पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू उनको फंसाया गया। और जैसा कि सब भक्त कहते हैं, जैसे कि दुनिया कहती है कि पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू उनको फंसाया गया, उसके बाद उनका हौसला नहीं टूटा उनके भक्तों का। जैसे थे वैसे ही बने रहे, देश की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहे, आदिवासियों की सेवा करते रहे। आज एक आशाराम बापू का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप देखकर आप लोगों को बहुत आप प्रसन्न होंगे, आपको बहुत खुशी होगी कि आज भी आश्रम वैसे का वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चलता था। दिल्ली के कुछ इलाके हैं, कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तम नगर में आज उनका भोजन वितरण का कुछ कार्यक्रम है, उनसे जानेंगे। हम आपको आश्रम की भी कुछ झलक दिखाते हैं, आइए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि कुछ तैयारियां हो रही हैं आश्रम की। ये आश्रम बापू की फ़ोटो है, सभी सनातनी भगवानों की फ़ोटो है, शिव की, कृष्ण की, हनुमान जी की, और ये फल फ्रूट सब कुछ है यहाँ पर। और उत्तम नगर में जाकर ये जो क्या वितरण करेंगे इसके बारे में जानेंगे यहाँ के साधकों से, करने जा रहे हैं और क्या करेंगे और कब से करते आ रहे हैं। जैसे आश्रम बापू का सुना हमने, और आप देख रहे हैं कितने दिन से उनके साथ एक विपता हो रखी है। तो ये तब से लगातार चल रहा है या पहले चलता था या उसके बाद चलना शुरू हुआ है, उसके बारे में थोड़ा तेज बोलेंगे तो सबको सुनाई देगा। हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी महाराज गुरुदेव की प्रेरणा स्रोत से ये आज से नहीं, लगभग बापू की 40 साल से अनुराग चल रहा है। और इस विषम परिस्थिति में कि जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव जेल में हैं, फिर भी सेवा कार्य कहीं रुका नहीं। हर साल दिवाली के उपलक्ष्य में, दिवाली पहले भी हमारा वितरण हुआ है और इस बार दिवाली होने के बाद भी वितरण किया जा रहा है। यह हर साल होता है, हर साल होता है। और ये कोई उत्तम नगर ये दिल्ली में ही नहीं, पूरे सारे दिल्ली एनसीआर में, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में, विश्व के 167 देश में हमारे बापू जी का ये जाता है सेवा कार्य। कई द्वारा भोजन वितरण का जो भोजन वितरण का जाता है। और ये साहित्यिक और आध्यात्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक सभी तरह से जितने भी हैं, जिसे मानवीय आवश्यकता है बापू जी के द्वारा पहुंचता है। अच्छा, एक अफवाह फैली हुई है कि ये आश्रम बापू जब से जेल में गए हैं उसके बाद से आश्रम बंद हो गए हैं, साधक कम हो गए हैं, कुछ ऐसा कुछ है? ये अफवाह सरासर गलत है। अगर आप सर्च करेंगे, या चाहे नेट पे, चाहे आप एकदम फील्ड में, हमारे सारे आश्रम चल रहे हैं और आश्रम हमारे बढ़ रहे हैं। बल्कि हमें इतना ऑफर आता है कि हमको और आश्रम खुलवाना है, तो हमारे बापूजी की जब आज्ञा होती है तभी खुलता है आश्रम। तो अभी तो हमें बहुत लोग सामने से बोलते हैं कि हमें आश्रम खुलवाना है, लेकिन बापूजी जब बोलते हैं तभी हम लोग करते हैं। तो आश्रम कोई भी बंद नहीं हुआ है, सारे आश्रम चल रहे हैं। आप फील्ड में जा सकते हैं। कोई ऐसा बोलता है कि ऐसा बंद हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। कहीं भी आके सर्च करते पता कर सकता है। हमारे सारे दैवी कार्य जितने चल रहे हैं, सामाजिक कार्य चल रहे हैं, जितने सारे कार्य चल रहे हैं। आशाराम बापू के समय पे हम भी छोटे छोटे थे, सोनी चैनल पे हम देखते थे टीवी पर कि केबल टीवी आता था पहले, आजकल तो डिश लगे हैं। तो उस टाइम पर सोनी टीवी पर आते थे 8 बजे। उस वक्त हमने सुना भी था और हम छोटे छोटे थे, देखा था कि ऋषि प्रसाद नाम से एक किताब आती थी उनकी। क्या वो आज भी आती है? परम पूज्य हमारे गुरुदेव के प्रेरणा से, संत श्री आसाराम जी के प्रेरणा से उनकी किताब है जो ऋषि प्रसाद पत्रिका, ये हमारे 22 लाख पत्रिका मतलब इसकी प्रतिलिपि छपती थी। और इस समय भी 8 लाख प्रतिलिपि हर महीने छपती है। अभी आप में सर ये हमारी दिखाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे ना उसके बारे में। पत्रिका हर महीने की होती हर है या महीने रोज की होती है? नहीं, हर महीने छपती है। ये किस महीने की है? और ये अक्टूबर की है, देख सकते हैं आप। और भी नवंबर की भी आ गई है। ये हर महीने छपती है और ये पूरे भारत में जाती है। और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी होता है, आप कर सकते हैं। और ऋषि दर्शन भी आता है। नंबर के ये नंबर के हैं, ये अक्टूबर के हैं। हाँ, तो ये हर महीने छपती है। और इसको इतनी मांग है
कि हमारी जितनी छपती है कम पड़ जाती है, हमको दोबारा छपाना पड़ता है। और बापू की प्रेरणा से इसकी बढ़ती ही जा रही है मांग, क्योंकि इसमें व्यवहारिक मांग है, उसकी आवश्यकता किया गया पूर्ति, और आध्यात्मिक मांग है जो कोई नहीं दे सकता है, बिरले ही कोई महापुरुष देते हैं, संत महापुरुष। और जैसे कि आयुर्वेद की दवाइयाँ वगैरह थी वो आज भी मिलती हैं। देसी घी का जो जिक्र आता था पहले, कभी हम सुनते थे कि भाई गाय का देसी घी है, हमारे पास गिर गायें हैं, इस तरह की गौशाला वगैरह सब अभी चल रही है। जैसे हमारे बापूजी के प्रेरणा से आपको मैं बताऊं, गौशाला 5000 से ज़्यादा गौधन का पालन किया जाता है। वो गौधन जो कि समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता है कि ये दूध नहीं देते, इनको साइड में कर देते हैं, वैसे गौ माता को रख के हम करते हैं। हमारी नवाई गौशाला में चले जाइए, शिवपुर गौशाला है, नारौल गौशाला है, जहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे कि जो यहाँ दूध देने वाले मतलब नहीं होता है, सिर्फ उनकी सेवा होती है। और हमारे वहाँ से और दूध देने वाली भी गाय रहती हैं, उनसे गौ शुद्ध घी बनता है और हमारे स्टॉल पे भी मिल सकता है, क्योंकि उसको आयुर्वेदिक दृष्टि से उपयोग करते हैं। और हमारे जितने भी आयुर्वेदिक हैं वो भी चल रहे हैं, करोलबाग आश्रम में भी चलते हैं, और भी कई आश्रम में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का काफ़ी बड़े स्तर पर गायन मतलब किया जा रहा है प्रचार प्रसार। अब आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ से लेकर जो भी आश्रम की जितनी भी प्रक्रिया थी आज वैसे के वैसे ही चल रही हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, सिवाय एक अफवाहें जो उड़ती आ रही हैं वो तो उड़ती रहेंगी, उन पर चर्चा करेंगे बाद में। और हम आशाराम बापू से जुड़ी सारी खबरें आपको प्रथम झलक पर हमेशा दिखाते रहेंगे। समय दर समय पर हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, आश्रम के बारे में, गौशाला के बारे में, किस तरह से भंडारे का वितरण होता है उसके बारे में, और कुछ और भी चीज़ें ऐसी जो गुप्त बातें हैं हम आपके सामने सारी रखेंगे। पूरी कोशिश करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी करने की। आगे चलते हैं जहाँ पर भंडारे का वितरण है, आइए हमारे साथ। चलिए, मैंने आप सभी से कहा था कि हम उत्तम नगर आएंगे और आशाराम बापू के भक्त द्वारा जो ये प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में जानेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से बट रहा है। और ये देखिए किस तरह ये केले रखे हैं, और केले हैं, ये आप देख सकते हैं इधर इस तरह से डोने सज रहे हैं, बूंदी है, नमक पारे हैं, ये सब साधक हैं ये जो लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इधर देखिए आप, ये जनता है और ये पूरे में प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है। ये हम जैसे कि ऋषि प्रसाद की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं ये बुक यहाँ पर फ्री में दी जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है इसका। और ये देखिए आप पब्लिक का कितना, कोई एक ले रहा है, कोई दो ले रहा है, मतलब जिसकी जिसकी श्रद्धा है वो सब ले रहे हैं और अपना पढ़ने के लिए इसको ले रहे हैं। कब से चल रहा है ये प्रोग्राम, और ये पिछले लगातार चलता आ रहा है या 4-5 सालों से चलता आ रहा है। जी, और दीपावली निमित्त पूज्य बापूजी पूरे भारत में, थोड़ा तेज बोलेंगे थोड़ा इसका। दीपावली निमित्त पूज्य बापूजी ने प्रेरणा किया है। कई वर्षों से पूरे भारत में ऐसे कार्यक्रम होते आ रहे हैं। साथ में गरीबों में कपड़े वितरण करना, मिठाइयाँ बांटना, जो गरीब होते हैं दिवाली नहीं मना पाते हैं तो उन तक दिवाली के उपयोग में जो ज़रूरी चीज़ें पहुंचाना, ये सब सेवा साधक लोग करते हैं। अच्छा, साधक लोग करते हैं, तो ये साधक एक ही एरिया के होते हैं, जगह जगह से आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये अभी पश्चिम दिल्ली के हैं। इसके अलावा हर अलग अलग जगह पे ये कार्यक्रम होते हैं। ऐसे पूरे भारत में हर शहरों में ये कार्यक्रम होते हैं। अच्छा, हर साल दिवाली पे इस तरह का जो वितरण का प्रसाद वितरण का कार्य है वो चलता रहता है कार्यक्रम? हर वर्ष चलता रहता है। और जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ तो बहुत सारे ट्रक भर के, गाड़ी भर के जूते चप्पल, बर्तन हैं, कपड़े हैं, कंबल हैं और जीवन उपयोगी जो सामान हैं वो वहाँ पर बांटे जाते हैं। मेरे मन में पहले भी सवाल आ रहा था और अब भी आ रहा है कि जो आदिवासी का जो गोद लेते थे पहले, पूरा गांव ले लेते थे और कई चीज़ों पर मतलब एक कह लीजिए कि मिशनरी पर एक प्रहार था उसका, तो आज भी वैसा हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं आप लोग या नहीं जाते, या बापू का आदेश है या नहीं, आपके हिसाब से क्या है? जो पूज्य बापू जी के जो निर्देश हैं और जो प्रेरणा है आज भी वैसे के वैसे चल रहे। उल्टा आज तो बढ़ चढ़ के हो रहा है कि लोगों को पता है कि पूज्य बापू जी के प्रति अन्याय हो रहा है, तो लोग तो और आगे आके सेवा में जुड़ रहे हैं। लोगों को जो भी बापू जी के संदेश हैं, सत्संग है, वो पहुंचाते हैं। जैसा कि बता रहे हैं साधक कि जैसा बापू के समय पे चलता था आज भी वैसा ही चलता है, और कोई भी कार्य करने से पहले बापू का आदेश ज़रूर आता है, उनसे परमिशन ज़रूर ली जाती है कि हम क्या करना है आगे और क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं आगे और लोगों से ही बात करेंगे। यहाँ कब से आप आ रहे हैं और कब से वितरण हो रहा है, क्या? हरिओम, मैं साल 2009 से जुड़ा हुआ हूँ बापू आशाराम जी से।
और जुड़ने के बाद बहुत सारे परिवर्तन मुझ में हुए हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं और हर साल ये प्रोग्राम हमारा दिवाली के उपलक्ष्य में होता है। यहाँ पर उत्तम नगर में अलग अलग जगह पे होते हैं, फरीदाबाद, गाजियाबाद, पूरे एनसीआर में भंडारे का आयोजन होता है गरीब आदिवासियों। दीपावली के बाद ही कार्य चलता रहता है? दिवाली से पहले भी चलता है और बाद में भी चलता रहता है। पूरे साल कुछ ना कुछ? हाँ, पूरे साल कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऋषि प्रसाद हो गया, दिव्य प्रेरणा, स्कूलों में फल वितरण, हॉस्पिटलों में बहुत सारी सेवा चल रही है। हरिओम। कब से बांट रहे हैं आप लोग और कितने सालों से प्रोग्राम चल रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल हम लोग यहाँ पे दिवाली के निमित्त प्रसाद वितरण करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि लोगों में श्रद्धा है, भाव है, एक अलग ही तरह का एक उत्साह रहता है इस कार्य को करते हुए। देखिए लोग चल चल के बांट रहे हैं ताकि यहाँ पे भीड़ ना हो आके। और ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरुजी के हमारे साथ में हैं। अच्छा। और हमारे गुरुजी को जैसे भी इन्होंने जिस तरह से फंसाया गया है, हम चाहते हैं कि गुरु जल्दी से बाहर आएँ। और सब लोगों साधकों की ये है प्रार्थना है बस भगवान से कि हमारे गुरुजी को जल्दी से रिहा करें और इस देश की भलाई के लिए, और देश विश्व गुरु बनेगा तभी जब गुरु हमारे बाहर आएंगे। उसके बिना विश्व गुरु नहीं बनेगा। आप गुरु बना। जैसा कि आप देख रहे हैं ऋषि प्रसाद का क्या है इसके अंदर, क्या इसमें दिव्य ज्ञान है, इसमें रामायण, भागवत गीता और जो भी महापुरुषों की बात है। और ये महान से महान चीज़ है इसमें, जो एक पुस्तक छोटी सी आपको इतना बड़ा वरदान मिल रहा है। इस पुस्तक में अगर कोई पढ़ेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। अच्छा, एक बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्या हर महीने आती है, रोज आती है, कैसे आती है? हर महीने आती है और हर महीने में जो भी इसमें आता नया है, ज्ञान मिलता है। हर नया ज्ञान इसमें मिलता है। और क्या खाना है, कैसे खाना है, मतलब जीवन शैली के बारे में भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा डीप चले जाइए कि थोड़ा डीप जाऊंगा कि अभी जो आशाराम बापू जो जेल में हैं, उनकी ज़मानत ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल आता है। ठीक है, कई भक्त लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो नहीं है आरोपी, कई लोग कहते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं तो सबसे बड़ी बात ये बोलूँगा कि इनमें सबसे बड़ा हाथ है क्रिश्चियन मिशनरीज़ का, जिन्होंने बापूजी को जेल में डलवाया। सोनिया गांधी का ये काम था। मैं किसी पॉलिटिशियन का नोट नहीं करना चाह रहा बेसिकली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सारा का सारा क्रिश्चियन मिशनरीज़ का काम है। बापू शुरू से क्या करते थे, हिंदू क्रिश्चियन जो बदल चुके हैं उनको वापस हिंदू में लेकर आए। अब उनको एक टाइप से बापूजी एक टाइप से बहुत बड़ा इनके मन में एक टाइप से पत्थर बन गए कि बापू को सबसे पहले अंदर करेंगे तो हिंदू धर्म पूरा का पूरा सर्वनाश हो जाएगा, तो क्रिश्चियन मिशनरीज अपना राज्य फैला पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बापू को डाला अंदर, बापू भी मौज में है, उनके साधक भी मौज में हैं, दिवाली भी मनाई जा रही है, मिठाई भी बांटी जा रही है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अभी जो सरकार है उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि केस में देखें और बापू को जल्दी से जल्दी रिहा करवाएं।